अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है बजरी अंडे क्यों फेंकते हैं। वजह क्या होती है इनकी अंडे फेंकने की। कभी कभार ऐसा होता है कि अंडे बिल्कुल तैयार होते हैं और बजरी अंडे फेंक देती हैं, मतलब बच्चे निकलने वाले होते हैं 18-19 दिन बाद, कभी 4-5 दिन बाद, कुछ अलग अलग टाइम पीरियड में अंडे बच्चे बाहर फेंक देते हैं अपनी कुलिया से। सबसे पहले मैं उसकी वजूहात के ऊपर जाऊँगा, क्या वजूहात हैं उनकी, किस वजह से ये अंडे फेंकते हैं। उसके बाद उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको सेव कर सकते हैं कि अंडे बजरी ना फेंकें। मैं कॉलोनी के हिसाब से ये बात करूंगा और सिंगल केज के हवाले से भी बात करूंगा। और उसके अलावा इसमें वीडियो कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि जो बिल्कुल नए बिगनर हैं, जिन्होंने शौक के लिए परिंदे रखे हैं और जिनके बिजनेस हैं, दोनों दोस्तों के हवाले से ये बात होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कोई मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल होते हैं, जो नॉर्मली हर बच्चे को बंदे को पता होता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल बिगनिंग जीरो लेवल से लेके चलूँ हर वीडियो को। अब इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है बिल्कुल जीरो से लेके चलूँ कि हर चीज़ में कवर हो जाए। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हर चीज़ में कवर इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो सवालात होंगे उसके अलावा उनको हम बाद में कवर करेंगे। जो सवालात और हैं मज़ीद जो मेरे पास आ चुके हैं वो उनको मैं आज कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा जो दोस्त इस वीडियो के बाद देखने के बाद सवाल करेंगे उसको दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैं मैसेज में उसको जवाब दे दूँ। अच्छा, ये अब जो सवाल से आपको समझ ना आए आप वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जो है उस कमेंट्स के नीचे इंशाल्लाह डेली बेस पर उसको मैं देख रहा होता हूँ, जिस दोस्तों के सवाल आए होते हैं, और डेली बेस पर मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ। 2 दफ़ा मैं जवाब देता हूँ, सुबह के टाइम में और एक शाम के टाइम में। 2 दफ़ा मैं अलग अलग टाइम में जवाब देता हूँ दोस्तों को। व्हाट्सअप का नंबर मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ इश्यू है, मैं इस वजह से उसको व्हाट्सअप मैंने अपना नंबर दोस्तों को नहीं दिया हुआ। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह इसी वीक में या इस वीक के लास्ट वीक के शुरू में मैं व्हाट्सअप अपना नंबर कर दूंगा और ग्रुप बना के सारे दोस्तों को उसमें ऐड कर लूँगा। ओके, तो सबसे पहले होता ये कि कुछ बजरी ऐसे होते हैं जो अंडे, जो नए दोस्त आते हैं बिल्कुल शुरू में बजरी को ला के डालते हैं, कॉलोनी हो या सिंगल केज। अच्छा, जैसे टॉपिक आएगा मैं सिंगल केज की बात जब कर दूंगा और जैसी कॉलोनी की बात करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कॉलोनी की और सिंगल केज की बात कर रहा हूँ। कुछ दोस्त होते हैं जो बजरी लेके आते हैं शुरू में, जिनसे आज से पहले कभी बर्ड्स नहीं रखे होते, तो वो ला के बजरी डालते हैं और शुरू में तो उनके पास अंडे नहीं दे रहे होते। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जब अंडे दे देते हैं तो कुछ दिनों बाद तो देखा गया है कि वो अंडे फेंक देते हैं। ये शिकायत बहुत सारे दोस्तों की, ये कॉमनली उन दोस्तों की जो उन्होंने नए बर्ड्स रखे होते हैं, ज़्यादा ही शिकायत इनकी आती है मेरे पास कि यार मेरे पास बर्ड्स नहीं दिए थे, 12 दिन से बैठी हुई थी, उसके बाद अंडे फेंक दिए। और क्या वजूहत होती हैं। कभी ऐसा होता है कि कॉलोनी के अंदर आपने रखे हुए हैं, तो कॉलोनी के अंदर ये होता है कि बजरी आपने रखे हुए हैं और एक मादी ने अंडे दिए हुए हैं, उसके अंदर दूसरी मादी जाके घुस गई और उसने सारे अंडे फेंक देते हैं। लड़ाई होती है, वो अंडे फेंक देती है क्योंकि वो अपने आपको अनसेफ समझ रही होती है। कभी कभार ये रीज़न होता है, नए दोस्त बार बार कुलिया को झाँक रहे होते हैं, बार बार जाके एक दिन दिया, जिन्होंने दोस्त उन्होंने नए फर्स्ट टाइम अंडे देते हैं, उनको खुशी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वो रोज़ाना डेली बेस पर अंडे चेक कर रहे होते हैं, कुलिया को हिला रहे होते हैं, कुलिया को इधर देख रहे होते हैं, अंडे लाइट मार के देख रहे होते हैं। तो ये रीज़न होते हैं कि बजरी अंडे फेंक देती है। और कॉलोनी के अंदर मैं बात करूँ तो कॉलोनी के अंदर जो है, आप कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो आप के अंदर ये होता है इशू कि अगर कोई मटकी गिर गई है, कुछ हो गई है, तो आप मटकी टूट गई है तो आप मटकी उठा के चेंज कर देते हैं। मतलब कहना चाहिए कि कॉलोनी का माहौल जो है वो चेंज कर देते हैं। एक मटकी हटा के इधर लगा दी, यहाँ पर कोई मादी नहीं जा रही, तो ये आपने कभी भी नहीं करना। बेशक उसमें मादी पूरे साल ना जाए, उस कुलिया को आपकी लोकेशन चेंज नहीं करनी है। जितने पेयर हैं एक दफ़ा में उतनी कुलियाँ लगा दें, उसके बाद कुछ कुलियाँ हटाएं ना, कुछ ना करें। जब आप देखें कि बर्ड्स जो है आपकी कुलिया में जा रहा है और जिस कुलिया में नहीं जा रहा, जिसमें जा रहा है उस कुलिया को भी लगे रहते हैं, जिसमें नहीं जा रहा उसमें आप लगे रहते हैं। ठीक है जनाब, कुलिया की लोकेशन कभी भी आपने चेंज नहीं करनी। असल में होता है ये कि एक माहौल बना हुआ होता है, उस माहौल को आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से वो तंग आके अपने अंडे फेंक देती हैं। और सेकंड, स्टिक्स आप जो है वो चेंज करते हैं। स्टिक्स से मुराद ये जो लकड़ियाँ लगी होती हैं, ये जो जिसको बर्ड्स बेचते हैं, कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है आप वो चेंज करते रहते हैं, बार बार चेंज करते हैं। कभी हफ्ते में चेंज कर दी, कभी 2 महीने में चेंज कर दी। तो आपने कभी भी जो है स्टिक्स कॉलोनी में ब्रीडिंग बॉक्स, कुलिया, हांडी जो भी आप कहते हैं उसके आगे नहीं लगानी है। उससे कम 1 से 1.5 फुट पे दूर लगानी है। और कोशिश ये करें कि कुलिया बजरी जो है, लकड़ियाँ जो हैं, जितनी भी लकड़ियाँ हैं, स्टिक्स जो हैं, वो आप सेंटर में लगाएं। सेंटर से मुराद कॉलोनी के सेंटर में लगाएं, ज़रा सा भी आप जो है हिलाएं ना उसको। और एक दफ़ा आपने स्टिक लगा दी, उसके बाद कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी, चाहे वो ब्रीडिंग सीजन हो या ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो। ये आपने सारे काम जब करने होते हैं जब फर्स्ट टाइम कॉलोनी बना रहे होते हैं। ठीक है जनाब। तीसरी बात यह है कि आपके बर्ड्स के अंदर चुपकली का जाना, केज की कॉलोनी की बात करूँ, ये कॉलोनी में भी और सिंगल केज में भी, ये बात दोनों में लागू होती है। चुपकली अक्सर रहता है, चुपकली चली आती है आपके बर्ड्स में, या
चुपकली बर्ड कलिया के पीछे होती है, आप उसको हिला के निकाल रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, मादी अंदर डिस्टर्ब हो रही होती है, वो अंडे खराब भी हो जाते हैं और अंडे मादी गुस्से में आके बाहर फेंक देती है, क्योंकि अंदर आपको अनसेफ समझ रही होती है कि क्या चीज़ आ गई है जिससे ये सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है जनाब, बच्चे बने हुए होते हैं, बेशक बच्चे बने हुए हो वो बाहर फेंक देती हैं। और आप टॉर्च मार के चेक करते हैं लाइट के ऊपर, कॉलोनी के जैसे अंधेरा होता है कुलिया के अंदर, तो आप टॉर्च से चेक कर रहे होते हैं कितने अंडे कितने बच्चे, तो इस चक्कर में भी कुलिया बच्ची जो है मादी फेंक देती है अंडे सारे। और अभी आजकल देखा होगा छोटी वाली चिड़ियाँ होती हैं बहुत छोटी 1-2 इंच की, वो आपकी कुलिया में चली जाती हैं और वो अंडे जाके ख़राब कर देती हैं। ठीक है जनाब, चुपकली जो होती है वो डिस्टर्ब करती है, आप हिलाएं ना, अगर चुपकली है तो आप कोशिश करें आप उसको हिलाएं ना, कोई स्प्रे मार के चुपकली को मारें और जो जगह से आती है वो जगह बंद करें। और कुलिया को कभी भी ना हिलाएं, जैसे कुलिया के पीछे जाके चुपकली छुप जाती है और आप हिलाते होते हैं कुलिया के बाहर निकले, लकड़ी से हिला रहे होते हैं तो वो बाहर निकले, तो होता है ये कि नुकसान कि आपके जो अंडे हैं बजरी के वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, आपने कुलिया कभी भी नहीं हिलानी है। और रात का टाइम जो होता है अक्सर छत के ऊपर, जैसे हम सबके बर्ड्स जो हैं छत के ऊपर होते हैं अक्सर नॉर्मल लोगों के, तो चूहे का आ जाना, चूहे जो है पूरे डिस्टर्ब रात का टाइम होता है, उनको नज़र नहीं आ रहा होता, बर्ड्स को पर इधर इधर मार रहे होते हैं, उससे चिड़ियाँ हिलती हैं और जो मदियाँ अंदर बैठी होती हैं वो पता नहीं अंदर जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उनको बाहर का माहौल नज़र नहीं आ रहा होता, तो अक्सर रात को मादियाँ बाहर भी आ जाती हैं, कुछ मादियाँ बाहर आ जाती हैं, अंधेरे में होती हैं। तो चूहा हो या बिल्ली हो जो आपके डिस्टर्ब करते हैं परिंदों को, जैसा ना हो कि आपके कॉलोनी के पकड़ तो नहीं पाते लेकिन वो जाल के ऊपर हाथ पे मार रहे होते हैं, बिल्ला हमेशा मैंने अक्सर देखा है, वो सारे बर्ड जो है मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब अगर ऐसा होता है, लेकिन मेरे पास अब नहीं होता। शुरू में जब मेरे पास शुरू का सिस्टम था ये होता था। तो कोशिश करें कि आपके बर्ड्स के पास कोई भी ऐसा जानवर ना है, अगर आपने कुत्ता वगैरह भी पाला हुआ है डॉग, तो वो भी कोशिश करें कि वो आपके बर्ड से थोड़ा दूर है, भौंकते हैं वो रात में अक्सर और बर्ड उससे डिस्टर्ब होते हैं, करीब कभी ना माने कभी हाथ पैर जाली पे मार देते हैं तो उससे भी बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की एहतियातें करें। बिल्ली अगर आपकी पली हुई है, जंगली है, कोई भी है, तो बर्ड के करीब ना जाने दें, कोशिश करें, उससे जो है अपने आप को अनसेफ समझते हैं और अक्सर अंडे फेंक देते हैं। कॉलोनी के अंदर मैं इवन कि ये करता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि बाजरे का जो बर्तन है मैं ब्रीडिंग सीजन हो या नो मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि एक माहौल बना होता है, बर्ड्स को पता है कि मेरा क्या माहौल है, हर चीज़ की उनके ऊपर एक लोकेशन होती है, तो वो कभी भी बर्ड्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नई चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेशली आप कुलियाँ चेंज ना करें और स्टिक चेंज ना करें और बर्ड्स के अंदर ना जाएं और लाइटें ना मारें, कुलियों को ना हिलाएं, ये सारी बातें कॉलोनी की है। अब मैं सिंगल केज के ऊपर करता हूँ। सिंगल केज के अंदर ये अक्सर देखा गया है, दोस्त जो है वो अगर आपके पास सिंगल केज है वो लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं अपने पिंजरों की। आपने अपने पिंजरों की लोकेशन चेंज नहीं करना, ना अपने पिंजरों का जो है साइज़, मुराद ये कि कुलिया कुछ दोस्त बाहर लगाते हैं कुछ अंदर लगाते हैं, मेरे पास तो सारी कुलियाँ सिंगल केज में बाहर हैं, लेकिन केज को आप लोकेशन चेंज नहीं करें। और केज के आप जब अंडे दिए हुए हो तो आप ये कोशिश करें जिस मादी ने अंडे दिए हैं उसका आप ये कभी भी आप केज ना चेंज करें, ठीक है जनाब। और जब अंडे दिए हैं तो केज को ज़रा सा आपने हिलाना भी नहीं है। आप सफाई के दौरान जैसे होता है ना, कुछ दोस्त सफाई करने के नीचे से हिला देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है, कभी भी सफाई के दौरान भी अपने केज को नहीं हिलाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। केज हिलने से जो है वो केज हिलने से अंडे जो है वो मादियाँ बाहर फेंक देती हैं। सफाई आप कर रहे हो, स्प्रे ज़्यादा मार रहे हो, नए बर्ड्स हों और उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ तो देखा गया है, कुछ दोस्त होते हैं जो ब्रीडिंग पेयर लेके आते हैं और कुछ महंगे खरीदते हैं जिनके अंडे हुए थे, जैसे कि अंडे किसी दोस्त ने दिए हुए मार्केट में, मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है, उनके रेट भी थोड़े मार्केट से 400-500 रुपये ऊपर होते हैं। वो अंडे वाले पेयर कोशिश करते हैं अंडे वाले पेयर ले आएँ, तो मैं उनको मना करूँगा कि आप अंडे वाले पेयर ना लें, घर आके आपके केज में वो अंडों पर नहीं बैठेंगी, अंडे फेंक देंगी। और मैं किसी के ऊपर बुरा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जनरली बात कर रहा हूँ कि कुछ दोस्त अगर होता है कि यार आपको कंफर्म नहीं है, मैं किसी की ग़ीबत या बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये मार्केट का हिस्सा है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उनके अंडे भी नहीं होते और बर्ड्स को ऐसे बिठा के ले आते हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। बिना देखे मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो ऐसा ना करें, आप किसी भी बर्ड्स को जो है वो ऐसे ना लें कि अंडे वाले हों। अभी एक बार ऐसा होता है बच्चे डाल के ले आते हैं, पता नहीं उसके बच्चे हैं भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना हमेशा यंग पेयर लें जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करें। मेरे लिए हिसाब से सबसे बेस्ट यही होता है और फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बता दूँ, ये मादी की मैंने 15 जोड़े इसमें छोड़े हैं, 12 से 15 सारे जोड़े माशाल्लाह सेट हो गए। आपको ये धूमें नज़र आ रही होंगी, ये बैठी हुई हैं, सारे पेयर तकरीबन सेट हो गए। ये पट्ठा है और ये जोड़ा अच्छा सेट हो गया। ये नई कॉलोनी मैंने स्टार्ट करी है, माशाल्लाह से अच्छी सेट हो गई। इसी प्रोग्रेस में आपको एक आध दिन बाद अपडेट करूँगा। तो
एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है मैं डेली बेस पे नहीं चेक करता अपने बर्ड्स, हफ्ते में एक दफ़ा चेक करता हूँ। अच्छा, एक रीज़न मैं आपको बताऊं, कुछ दोस्त बोलते हैं यार मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो अपने बर्ड्स को हाथ में निकाल लेते हैं, उनके अंडे भी हाथ में निकाल के चेक कर लेते हैं, अंडे भी ख़राब नहीं होते। कॉलोनी के अंदर भी वो जाते हैं, कॉलोनी के कुलिया उठा के देखते हैं, उनके अंडे ख़राब नहीं होते बर्ड्स के। तो मेरे पास भी ऐसा नहीं होता। मैं हफ्ते में जो है हर वीक में जो है एक दफ़ा हफ्ते में सारे बर्ड्स के अंडे चेक करता हूँ, सारे बच्चे बैलेंस करता हूँ हफ्ते में एक दफ़ा। कभी कभार कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनको मैं डेली चेक करना पड़ता है, कुछ पेयर के इश्यू होते हैं वो एक अलग है, तो उनको चेक करना होता है। तो मेरे पास ऐसा नहीं होता। मैं उसको सबको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, मेरे पास 16 से 18-20 साल हो गए ये बर्ड्स का काम करते हुए। तो मेरे पास जो बर्ड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं या ब्रीडिंग पेयर, ये सब मेरे घर के हैं। मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये सारे मेरे घर के निकले हुए। ये मेरे माहौल से जो है वो फ्रेंडली हुए हैं। इनको ये देखिए, फर्ज करेंगे अगर मेरे पास एक बच्चा निकला हुआ है, फर्ज करें ये कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चे बड़े हुए मैंने इसमें छोड़ दिए। इनको शुरू से पता है, जब से कुलिया में थे ना, इनको पता है कि मेरी डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन मेरी क्या है, इनको सबको पता है। मैं डेली, ये बच्चे का जब से पता है, जब बड़े हो गए, ये अंडे देने सबको पता है। इस माहौल से ये डिस्टर्ब नहीं है, फ्रेंडली माहौल हो गया इनका। फ्रेंडली माहौल हो गया तो इस वजह से ये अंडे नहीं फेंकते। अच्छा, 100 में से 1 मादी 2 मादी ऐसी हैं जो अंडे फेंक देती हैं, लेकिन 98% जो हैं वो मादियाँ अंडे मेरे पास नहीं फेंकती हैं। और अच्छा, ये नए पेयर जो होते हैं फर्स्ट टाइम ब्रीड में वो फेंक देती हैं, ठीक है, अक्सर ये होता है। पुरानी मादियाँ फेंकती हैं लेकिन नए पेयर ज़्यादा पकती हैं। लेकिन ये सारी कंडीशन वाली कंडीशन के बाद फेंकती हैं कि आप डिस्टर्ब ना करें आप। अच्छा, कॉलोनी की एक बात और मैं आपको बता दूं कि कॉलोनी के अंदर आपने ज़िंदगी में, अगर आप कॉलोनी आपने बनाई है और आपको एक्सपीरियंस ये रहा है कि अंडे फेंकती हैं, तो कॉलोनी में कभी भी ब्रीडिंग पेयर ना डालें, ये छोटे पेयर, न्यू पेयर एक कॉलोनी, जबकि कॉलोनी चल रही है उस कॉलोनी को आप चलने दें, उसमें एक भी ब्रीडिंग पेयर ना डालें। उससे ये होता है कि कुछ मादियाँ आपस में लड़ जाती हैं, फिर अंडे फेंक देती हैं। मैं चलती हुई कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। अगर जो दोस्त कॉलोनी की वीडियो देखना चाहें कि कॉलोनी किस तरह से रीस्टार्ट करती है, नए कॉलोनी में पेयर कैसे डालते हैं, ये कॉलोनी ऐसी है, यानी जो आपके पास इसका रिजल्ट है, इसमें 6 जोड़े पुराने और बकाया सारे नए जोड़े हैं। तो इसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा कि कॉलोनी के अंदर मैंने नए जोड़े किस तरह से ऐड किए हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको मिलने को, सीखने को इससे बहुत मिलेगा। नई कॉलोनी चलती हुई कॉलोनी में नए पेयर कैसे ऐड किए जाते हैं। ओके, तो अंडे फेंकने की ये सारी बातें हो गई हैं। मज़ीद बातें जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास बर्ड्स अंडे नहीं फेंकते, वो इसलिए नहीं फेंकते कि मेरा एक माहौल बना हुआ है इन बर्ड्स का। इनको डेली का पता है क्या काम होना है, क्या करना है। पानी एक दिन डालता हूँ, डेली बेस पे पानी नहीं चेंज करता, डेली बेस पे मैं बाजरा चेंज नहीं करता, पानी डेली बेस पे चेंज होता है। बाजरा हफ्ते में 2 दिन चेंज होता है। इनको सबको पता है किस दिन बर्ड्स को पता है पालक डालना है, किस दिन सॉफ्ट फूड डालना है, किस दिन जो है सफाई का दिन है, स्प्रे का दिन है। इनको सबको उस माहौल से ये इन्होंने अपने ज़िंदगी में अपना लिया। और मैं, अच्छा एक बात और कि मैं नए दोस्त लेके नहीं आता, नई से शुरुआत कि मैं कोई भी दोस्त अपने फार्म में लेके नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं फार्म में कुछ बच्चे ले जाऊं और वो शोर शराबा करें, तो यकीनन आप यकीन माने कि ये अक्सर उसमें से 5-6 से ज़्यादा जोड़े जो है अंडे बाहर फेंक देंगे। क्योंकि क्या, उनको पता है वो उनके माहौल से हट के एक चीज़ हो गई कि कभी भी इसमें फार्म में कोई बच्चे नहीं है, किसी ने शोर नहीं किया, कोई बड़ा मेरे अलावा कोई और बंदा इसमें नहीं जाता। मैं अकेला ही फार्म में जाता हूँ, किसी दोस्त को भी और किसी को भी लेके नहीं जाता, अकेला मैं ही जाता हूँ। तो किसी अगर मैं बच्चे ले जाऊँ, शोर शराबा करें, या किसी बड़े इंसान को ले जाऊँ, उनकी आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से वो बातें करें और कुछ चीज़ों को हिला दें, कुछ चीज़ों को देख लें, तो देख लीजिएगा कि मेरे पास भी ये बर्ड जो है अंडे फेंक देंगे। क्योंकि उनका वो माहौल से हट के एक चीज़ हो गई, बिल्कुल उनके लिए एक सरप्राइज़ हो गया। ये क्या हो गया, माहौल के अंदर अगर बच्चे ने शोर मचा दिया, बच्चे उछलने लग गए या सीटियाँ बजाने लग गए, तो वो बिल्कुल माहौल से हट के एक बात हो जाएगी। एक इनका मेरे पास माहौल बना हुआ, मेरे साथ ये उस माहौल में रहते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप एक माहौल बनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो आप जो है वो हमेशा एक सिस्टम, शुरू में अगर तंग करते हैं तो शुरू की जो तंगिंग बातें हैं, तो आप कभी भी अपना केज चेंज ना करें। जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, केज चेंज ना करें, लकड़ियाँ कॉलोनी के अंदर आप चेंज ना करें। सिंगल केज में जो है वो आप, अगर आपके पास सिंगल केज में है तो आपको केज ना चेंज करें, पिंजरों को हिलाएं ना, सफाई की बात हो, ज़्यादा खोल के ना देखें, टॉर्च मार के ना देखें। टॉर्च से लोग अंडे चेक कर रहे होते हैं, अंडे बाहर ना निकालें। शुरू नए पेयर की बात कर रहा हूँ, अब ना निकालें, उनके बच्चे इंतज़ार करें, आने दें। और अक्सर कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो तंग कभी भी नहीं करते। आप नया पेयर हो, वो ब्रीडिंग कर रहा हो, आप उसके अंडे निकाल के चेक करें, सारे अंडे चेक करें, नहीं करता, नहीं फेंकते। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस माहौल से, ठीक है। अच्छा, एक बात ये आपको और बताऊं, जो बच्चे आपके पास निकले होंगे ना, और उसको आप आगे लेके चलेंगे, जैसे कि आपके पास अभी बच्चे निकले और उस बच्चे से आप ब्रीडिंग लेंगे, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके माहौल में घुल मिल गए होंगे, उनका माहौल आपका सारा पता चल गया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं जब आप नया बर्ड्स लेके आएँ और वो आपके माहौल में मिले ना हो, उनको आपका माहौल ना पता हो। और जो सवाल होंगे इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा।
ओके, ये सारी बातें हो गई हैं। एक बात मैं आपसे और इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक के हवाले से, कुछ पेयर ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग के अंदर, सीज़न हो या नॉन सीज़न हो, तो वो उनकी ब्रीडिंग अंडे में बच्चे नहीं बनते, फर्टिलाइज नहीं होते वो अंडे, तो वो मादियाँ ज़्यादा बेहतर वो जानती हैं कि ये अंडे ख़राब हैं, वो मादियाँ खुद ही अंडे फेंक देती हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम कभी कभार ऐसा करती हैं, मादी सही अंडे नहीं देती इस जगह पर कि सिंगल केज हो या कॉलोनी में, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं फर्स्ट टाइम ब्रीड करती हैं और कोई थर्ड फोर्थ टाइम की भी इंक्लूड कभी हो जाता है, तो वो अंडे जो हैं वो 22 दिन 23 दिन हो जाते हैं, वो अंडे में बच्चे नहीं निकलते, वो मादियाँ अंडे खुद फेंक देती हैं, वो अंडे ख़राब होते हैं। ठीक है जनाब, वो अंडे ही ख़राब होते हैं, मादियों को ज़्यादा पता होता है कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलने, वो मादियाँ अंडे फेंक देती हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर वो 3-4 दफ़ा करें तो उसका आप नर चेंज करें, कॉलोनी के अंदर ना करें। कॉलोनी के अंदर वो मादी निकाल के आप एक जोड़ा आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक जोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर आपने कॉलोनी में छोड़ना ही है तो उसका एक तरीका ये है कि आप जब बच्चे निकलें तो आप उसको बच्चों को अलग ना करें, उसमें से एक मादी जब आपको लगे कि हाँ ये कंफर्म मादी है तो उसको छोड़ दें। 4 महीने बाद वो मादी बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसी नर के साथ उसका जोड़ लग जाएगा। ये इतना अच्छी ट्रिक नहीं है लेकिन ये ट्रिक है, ठीक है जनाब। वरना आप नई मादी कभी भी कॉलोनी के अंदर ना डालें, एक पेयर की कुर्बानी दें आप, वरना आप अगर डालते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि सारे बर्ड्स आपके डिस्टर्ब होंगे, लड़ेंगे। और अगर सिंगल केज में है तो सिंगल केज में आप उस मादी को चेंज कर दें। अगर 3-4 दफ़ा वो ऐसा कर रही है, अंडे दे रही है और अंडे ख़राब हो रहे हैं, मतलब कि जो मादी अंडों से बच्चे नहीं निकाल रही, उस मादी की बात कर रहा हूँ, उसका नर चेंज करके देख लें। अगर नर चेंज नहीं कर रहा, चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उस मादी को आप हटा दें, कोई और मादी सिंगल केज में डालें। और कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं, सिंगल केज हो या डबल केज, ये कॉलोनी हो, उसमें ये होता है कि वो मादियाँ अंडे देती हैं, 6 अंडे दिए, 7 अंडे दिए और 21 दिन 22-25 दिन या 30 दिन बाद वो अंडे फेंकती नहीं है और दोबारा उसके अंदर मज़ीद अंडे दे देती हैं। 7 अंडे दिए, दोबारा 7 अंडे दिए तो 14 अंडे हो जाते हैं। तो 14 अंडों में वो बैठी रहती हैं और इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि अगर 14 अंडे दिए, सेकंड टाइम अंडे बेशक सारे सही होंगे, लेकिन होता क्या है कि 14 अंडों के अंदर मादी जब बैठती है, 14 से 15 या 16, तो कुछ अंडे जो हैं जिसको सही हीट मिल रही होती है, कुछ अंडे बाहर रहते हैं, तो 3, 4, 5 बच्चे निकलते हैं और आपके 3 या 4 बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो कोशिश ये करें, अगर 23 दिन के बाद अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे या उस अंडों को आप निकाल के चेक करें कि किस में बच्चे बने हैं और किस में बच्चे नहीं है। सारे अंडे फेंक देंगे, 7 में बच्चे नहीं है तो सब फेंक दें, जिसमें बच्चे बने हैं अंडे चेक कर लें तो वो अंडे आप वापसी उस मादी के नीचे रख दें, ठीक है। वरना मादी ये होता है ये कि अगर कुछ मादियाँ ऐसी फेंकती नहीं अंडे, 16 अंडे 20 अंडे हो 16 अंडे हो जाते हैं और उसी के ऊपर वो अंडे देती रहती हैं, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं सबको हीट एक जैसी मिले और वो अंडे ख़राब होते हैं। ख़राब अंदर से ख़राब नहीं होते, वो फर्टिलाइज होने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि मादी सही से उनको हीट नहीं दे पाती तो वो अंडे ख़राब उसमें से हो जाते हैं, सबको वो हीट सही से नहीं मिलती, ठीक है। ये हवाले से इस हवाले से बात होती है कि अंडे जो ख़राब ना हो और सही हो, उसके बावजूद बच्चे ना निकले, तो उसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादा अंडे होते हैं और उसमें सही से बच्चे नहीं निकल पाते। तो ऐसे अंडे जो मादी खुद ना फेंके उससे आप निकाल के फेंक दें। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट्स लाजमी करा करें वीडियो पे, जो आपको बात समझ ना आए मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, क्योंकि मेरा अभी जो टॉपिक चल रहा है मैं डेली बेस पे वीडियो एडिट कर रहा हूँ। मैं अपना सिस्टम जो है वो पूरा जो है सिंगल केज हो या कॉलोनी हो, सिंगल केज के ऊपर मैं ब्रीडिंग खोल रहा हूँ और सारी वीडियो टॉपिक जो भी होंगे मैं जो डेली बेस पे काम कर रहा हूँ वो शेयरिंग करूँगा आप लोगों से सबसे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।